तो और भाई लोग कैसे आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि ऑक्शन हाउस के अंदर जाने के लिए किनले को जब एंट्री टोकन नहीं मिला था तब वो यहाँ से वापस जा रहा था और तभी उसके सामने उसका सेकंड ब्रदर आ गया था, जिसे देखकर किनले काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किनले के सेकंड ब्रदर भी किनले को वहाँ पर देखकर हैरानी के साथ बोलता है मिस्टर ले। किनले उसको बोलता है क्या आप मुझे पहचानते हैं, लेकिन वो अपने मन में बोलता है मुझे इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मैं यहाँ पर अपने सेकंड ब्रदर से मिलूंगा। किनले का सेकंड ब्रदर बोलता है मिस्टर ले सीनियर यान का डिसाइबल हैं, इसीलिए नेचुरली मैंने आपको पहचान लिया। क्या मिस्टर ले भी ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहता है? किनले बोलता है हाँ, लेकिन देर से आने की वजह से यहाँ पर कोई भी जगह नहीं बचा। किनले के सेकंड ब्रदर बोलता है किस्मत से आखिरी रूम मैंने अपने लिए बुक करके रखा था। अगर मिस्टर ले को कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मिस्टर ले मेरे साथ मेरे रूम में आना चाहेंगे? किनले इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है मैं हाँ कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर क्या होगा कि पिताजी और फर्स्ट ब्रदर यहाँ पर आ जाए? फिर वो अपने सेकंड ब्रदर को बोलता है खैर मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि मैं किन फैमिली के कमरे को इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इस काबिल सोचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर किन। उसका सेकंड ब्रदर बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है मिस्टर ले, आज किन फैमिली से पार्टिसिपेट करने वाला इकलौता इंसान मैं ही हूँ। जो सुनने के बाद किनले अपने मन में बोलता है क्या, तब तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और फिर अपने ब्रदर को बोलता है अगर ऐसा ही बात है तो फिर मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद किनले के सेकंड ब्रदर किनले को अपने बुक किया हुआ रूम के अंदर लेकर आता है और किनले इसके लिए अपने ब्रदर को शुक्रिया बोलता है। जिसके बाद वो खिड़की से नीचे की ओर देखते हुए अपने मन में बोलता है मैं दूसरी मंजिल पर हूँ और ऑक्शन हॉल नीचे है, मैं यहाँ से नीचे के व्यू को अच्छी तरीके से देख सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि ये एक वीआईपी ट्रीटमेंट है। ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है कि आखिरकार सेकंड ब्रदर ने यहाँ पर कितने सारे पैसे खर्च किया, आखिरकार वो इस जगह से क्या पाना चाहता है। और तभी वहाँ पर दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जो सुनने के बाद किनले अपने सेकंड ब्रदर से पूछता है ब्रदर किन आखिरकार क्या चल रहा है? उसका सेकंड ब्रदर बोलता है हो सकता है कि कोई मेड ऑक्शन में हमारी मदद करने के लिए आई है, मुझे देखने दो, लेकिन ये थोड़ा अजीब है, ऑक्शन तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो फिर ये इतने जल्दी क्यों? जिसके बाद वो दरवाजे को खोलता है तो सामने उसका पिताजी खड़ा होता है और अपने पिताजी को सामने देखकर सेकंड ब्रदर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो हैरानी के साथ बोलता है पिताजी आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसका पिताजी बोलता है ये जीजियान था जिसने मुझे यहाँ पर लेकर आया। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बच्चा होता है और ये सेकंड ब्रदर का सबसे बड़ा बेटा होता है, यानी कि किनले का भतीजा। वो अंदर आते हुए बोलता है पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, और तभी किनले आगे आते हुए बोलता है ब्रदर किन क्या कुछ गलत है? लेकिन वो भी अपने सामने अपने पिताजी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। किनले के पिताजी बोलता है ले फैंग आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो? किनले कुछ बोले इससे पहले ही सेकंड ब्रदर बोलता है मैं ही वो हूँ जिसने मिस्टर ले को यहाँ पर इन्वाइट किया है। मुझे लगा कि पिताजी आज ऑक्शन में नहीं आ पाएंगे और मिस्टर ले को भी कमरा नहीं मिला, इसीलिए इस चीज से मिस्टर ले का कोई भी लेना देना नहीं है। किनले अपने पिताजी को मास्टर किन कहकर ग्रीट करता है और किनले का पिताजी बोलता है क्योंकि तुमने उसे इन्वाइट किया है तो फिर वो यहाँ पर रुक सकता है। जिसके बाद सेकंड ब्रदर किनले को बोलता है मिस्टर ले मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि आज मेरा पिताजी यहाँ पर नहीं आएंगे। किनले बोलता है असल में तो ये कमरा आप ही का है, तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिरकार ये बच्चा कौन है? सेकंड ब्रदर बोलता है ये मेरा बेटा है किन जीजियान। किन जीजियान भी किनले को अंकल ले कहकर ग्रीट करता है और किनले हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता हूँ कि इतने सालों बाद सेकंड ब्रदर का बच्चा हुआ है, लेकिन ये लड़का इसका सांसें कमजोर हैं, आंखें भी कमजोर हैं और उसके पास एनर्जी भी बहुत ही कम है। क्या इसका टैलेंट भी मेरे पहले के तरह टैलेंट जैसा है? और फिर किनले उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है क्या तुम अपने अंकल को अपने पल्स चेक करने दे सकते हो? घबराओ मत, अंकल तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता है। किनले अपने भतीजे के पल्स को चेक करने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है इसके मेरिडियंस तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, ये एक टाइट रबर बैंड जैसा है, ये किसी भी पल टूट सकता है और इसके कल्टीवेशन कोर ग्रे कलर के हवा के बदल से भर चुका है, जिसके वजह से उसके कल्टीवेशन कोर में स्पिरिचुअल एसेंस भी नहीं घुस सकता। अगर किसी को अपने कल्टीवेशन कोर को एक खोखली बॉल की तरह बताना हो तो फिर इस बच्चे का बॉल बहुत बड़ा और बिल्कुल पत्थर जैसा सख्त है। फिर वो कुछ सोचने के बाद अपने सेकंड ब्रदर की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक स्टोन पैलेस बॉडी है? सेकंड ब्रदर
किनले को अपने तरफ देखते हुए समझ जाता है कि किनले क्या सोच रहा है, जिस वजह से सेकंड ब्रदर थोड़ा कांपने लगता है और फिर अपने आप को शांत करते हुए बोलता है, मिस्टर ले जो सोच रहा है ये बिल्कुल सही है। ये एक स्टोन पैलेस बॉडी है। ये बच्चा आम लोगों से कई गुना ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाता है कि उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी आ रहा है या फिर नहीं। किस्मत से इसके बारे में सही वक्त पर पता चल गया और इसीलिए किनले बोलता है और इसीलिए ब्रदर किन इस बच्चे के बीमारी को ठीक करने के लिए इस ऑक्शन हाउस के ट्रेजर का इस्तेमाल करना चाहता है। सेकंड ब्रदर बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। भले ही मैं अपना सब कुछ खो दूं, मैं अपने बेटे को ठीक करने के लिए अपने जान को भी जोखिम में डालने के लिए तैयार हूँ। भले ही वो कल्टीवेट ना कर पाए, कम से कम वो तो एक आम इंसान की तरह रह ही सकता है। ये बोलते हुए सेकंड ब्रदर रोने लगता है और तभी किनले के पिताजी जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ, तुम्हारे आंखों से आंसू गिर रहा है, ये कितना ज्यादा शर्म की बात है। किन फेंग, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम नानशेंग बेल के मिल्क पर बोली लगाना चाहते हो? सेकंड ब्रदर अपने पिताजी के सामने घुटने टेकते हुए बोलता है, पिताजी जी जियान को इसकी जरूरत है। इस ऑक्शन में मैं अपने खुद के स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करूंगा। मैं इसमें फैमिली को बिल्कुल भी नहीं घटूंगा। प्लीज पिताजी मुझे ये करने दीजिए। किनले को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि उसके पिताजी उसके भतीजे के साथ भी बिल्कुल वैसा ही करने वाला है जैसा कि उसके साथ किया था, जिस वजह से वो गुस्सा तो करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। किनले के पिताजी उसके सेकंड ब्रदर को बोलता है, किन फेंग, मैंने तुम्हें पहले ही सलाह दिया है कि जीजियान कल्टीवेशन के लिए काबिल नहीं है। आखिरकार तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्या तुम्हारे पास जो स्पिरिट स्टोन है वो हमारे घर का नहीं है? किनले का सेकंड ब्रदर अपने पिताजी के मुंह से ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और फिर ऊंची आवाज में अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी मैं इस पर बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। क्या आपको तेरे वे छोटे भाई के बारे में याद नहीं है? उस वक्त किनले भी ऐसा ही था। आपको लगा कि किनले के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, इसीलिए आपने किनले को अपने दम पर जीने के लिए अकेला छोड़ दिया। मुझे अभी अपने आप के ऊपर इस बात से नफरत है कि मैं उस वक्त किनले को जाने से नहीं रोक पाया। किनले अपने सेकंड ब्रदर के मुंह से ये सब कुछ सुनकर बहुत ही हैरान होता है और उसका सेकंड ब्रदर आगे बोलता है, पिताजी मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि जीजियान के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो जैसा किनले के साथ हुआ था। मैं अपने दम पर उसके लिए जितना हो सके उतना करूंगा। किनले के पिताजी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलता है, बेशरम, क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि किनले घर से भाग गया क्योंकि मैंने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया? आखिरकार तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? किनले का सेकंड ब्रदर तुरंत ही बोलता है, पिताजी मेरा ये कहने का हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। किनले के पिताजी बोलता है, जरा अपने आप को देखो, क्या तुमने ये नहीं देखा नानसेन बेल मिल्क का बोली कितने स्पिरिट स्टोन से शुरू होगा? ये 1100 स्पिरिट स्टोन है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे अफोर्ड भी कर सकते हो? अपने पिताजी के बातें सुनकर सेकंड ब्रदर आगे से कोई भी जवाब नहीं दे पाता है और उसके आंखों से आंसू भी आने लगता है। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।